अंटार्कटिका ज़मीन के जनूबी हिस्से पर वाक़ एक ऐसा बरआज़म है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसकी शदीद सर्दी के किस्से सुनते हैं, लेकिन इस बर्फ़ानी सरज़मीन में ऐसी बहुत सी हैरान कुन बातें छुपी हुई हैं जो इसे एक पुरअसरार और दिलकश खित्ता बनाती हैं। ये सिर्फ बर्फ़ का मैदान नहीं बल्कि कुदरत के अजायब और इंसानी तहकीक का मरकज़ भी है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है? जी हाँ, ये बरआज़म तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ बारिश या बर्फबारी की मिकदार दुनिया में सबसे कम है। कुछ मकामात पर तो गुज़िश्ता 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई है। अंटार्कटिका की बर्फ की तह के नीचे सैकड़ों झीलें मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर लेक वोस्टोक है। ये झील तकरीबन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे छुपी हुई है और लाखों सालों से सूरज की रोशनी से महरूम है। साइंसदानों को यकीन है कि इस झील में ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। अंटार्कटिका में बर्फ का रंग सिर्फ सफेद नहीं बल्कि गुलाबी भी हो सकता है। ये अजीब रंग बर्फ में मौजूद माइक्रोवेल्गी की वजह से होता है, जो सूरज की रोशनी में अपनी मखसूस सुर्ख रंगत पैदा करती है। मुकामी लोग इसे वाटरमेलन बर्फ भी कहते हैं। अंटार्कटिका की टेलर ग्लेशियर से एक सुर्ख रंग की नदी बहती है जिसे खूनी आबशार कहा जाता है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी में मौजूद होता है और जब सतह पर आता है तो खून जैसा सुर्ख दिखाई देता है। ये कुदरत का एक हैरत अंगेज नज़ारा पेश करता है। अंटार्कटिका की बर्फ दुनिया की सबसे पुरानी बर्फ में शामिल है। साइंसदान बर्फ की तहों को काट कर माजी के मौसम का पता लगाते हैं और इनका मानना है कि कुछ बर्फानी नमूने 2 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। ये बर्फ माजी के आबो हवा के राज खोलती है, जो मौसमी तब्दीलियों को समझने में मददगार है। कुछ नजरियात के मुताबिक अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कदीम शहरों या तहजीबों के आसार छुपे हो सकते हैं। ये नजरिया इस वक्त मजबूत हुआ जब नासा के सैटेलाइट तस्वीर में अजीबोगरीब साख्तें दिखाई दी जो कुदरती नहीं लगती थी। अगरचे अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन ये नजरिया हमेशा तहकीक का मरकज रहा है। हैरत की बात यह है कि अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी हैं जहां बर्फ मुकम्मल तौर पर नहीं जमती। ड्राई वैलीज नामी इलाके में हवा इतनी तेज है कि बर्फ पिघलने का अमल जारी रहता है। ये जगह मरीख की सतह से मुशाबहत रखती है और यहाँ अक्सर मरीखी जिंदगी के तजुर्बात किए जाते हैं। अंटार्कटिका में जमीन के किसी भी और हिस्से के मुकाबले में सबसे ज्यादा शहाबे साकिब मिले हैं। बर्फ की सफेद सतह पर ये काले रंग के पत्थर आसानी से दिखाई देते हैं जो खला से आए हुए हैं। इन पत्थरों के जरिए साइंसदान निज़ाम शमसी की इब्तिदा के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस सर्द खित्ते में जानदारों की एक मुनफरिद दुनिया आबाद है। यहाँ के सबसे मशहूर जानवर इम्पीरियल पेंगुइन हैं, जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। इनके अलावा अंटार्कटिक सील्स और मुख्तलिफ किस्म की व्हेल्स भी यहाँ की समुद्री जिंदगी का हिस्सा है। अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद बरआज़म है जिस पर किसी भी मुल्क की हुकूमत नहीं है। अंटार्कटिका टेरिटरी के तहत ये खित्ता सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए मुख्तस है और यहाँ कोई फौजी सरगर्मी नहीं हो सकती। ये एक ऐसी जगह है जो जमीन के इसरार और कुदरत के अजायब का मजमुआ है। ये बरआज़म न सिर्फ अपने सर्द मौसम के लिए मशहूर है बल्कि अपने पुरअसरार मनाजिर, कुदरती अजायबात और साइंस के लिए बेशुमार मौक़े की वजह से भी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है। अगरचे ये खित्ता इंसानी रिहाइश के लिए मौजू नहीं, लेकिन इसकी हैरत अंगेज खसूसियात हमें कुदरत के लामहदूद इम्कानात के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो क्या आप अंटार्कटिका के पुरअसरार खित्ते को एक बार देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।